हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्लास 12 की ज्योग्राफी, द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका ये चैप्टर नंबर 2 है। और इसमें ध्यान रखना, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 95 क्वेश्चंस। ध्यान देना, 95 क्वेश्चन कैसे रहेंगे आपके? फिल इन द ब्लैंक रहेंगे, दूसरा एमसीक्यूज रहेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े से मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेंगे। हालांकि अगर मैं आरबीएससी की बात करूं, राजस्थान बोर्ड में अभी इस वाले चैप्टर में से सिर्फ फिल इन द ब्लैंक आएंगे। मगर फिल इन द ब्लैंक्स की तैयारी भी इन सभी क्वेश्चन से हो जाएगी आपकी, है ना? क्योंकि चीजें अगर आपकी क्लियर है तो फिल इन द ब्लैंक से एक झटके में बढ़ जाते हैं। और बाकी फिर आगे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, वहां भी काम आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आरबीएससी के पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक ही फिल इन द ब्लैंक देखें, बाकी चीजें भी देखेंगे। उसके माध्यम से आपका चैप्टर भी रिवीजन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ही चीज हम देखते हैं, डैश इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी क्या कहलाती है भाई? डेमोग्राफी। कभी भी वर्ड आए डेमोग्राफी मतलब समझ लेना ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी के बारे में। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज डैश इन डेवलप्ड कंट्रीज। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है डेवलप्ड कंट्री में हमेशा कैसी रहती है? लो। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी रहती है? हाई रहती है। डेवलप्ड कंट्री में पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है ना। बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन आर डैश ऑफ जो डेमोग्राफी। बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन ये बिग थ्री कहलाते हैं, डेमोग्राफी के बिग थ्री, है ना। डैश डिनोट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग एन एरिया ऑफ ऑन दी अर्थ। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, अर्थ में रहने वाले लोगों का जो नंबर है, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। एनुअल ग्रोथ रेट इन इंडिया इज 1.64%। देयर इज डैश कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो कैसा रिलेशन है ये? नेगेटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी का मतलब 2001 से लेकर 2100 के बीच में। ठीक है, रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ ओवर, कितनी पॉपुलेशन थी 21st सेंचुरी की शुरुआत में? तो 6 बिलियन। 6 बिलियन मतलब 600 करोड़, है ना। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डैश डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन कम है। डैश रिमार्क्ड दैट एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मेनी। तो ये किसने कहा था कि एशिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे लोग कम है और बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां पे लोग ज्यादा हैं? तो ये कहा था जॉर्ज बी क्रेसी। पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन, पॉपुलेशन ग्रोथ को जनरली हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? परसेंटेज में लिख के आ जाना, और एब्सोल्यूट नंबर, है ना। तो परसेंटेज और एब्सोल्यूट नंबर दोनों लिख देना, अगर एक लिखें तो परसेंटेज लिख देना। अबाउट 10% एरिया ऑफ द लैंड, मतलब दुनिया का 10% एरिया ऐसा है जहां पे कितने लोग रहते हैं? 90% लोग रहते हैं। और 90% एरिया ऐसा है जहां पे 10% लोग रहते हैं। यही शो करता है एन्यूमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। द सेक्स पिरामिड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज बेल शेप। ऑस्ट्रेलिया का ये सेक्स पिरामिड किस शेप का है? बेल शेप का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बेल शेप, है ना। इट मींस दैट डैश एंड डैश आर इक्वल, दोनों चीज इक्वल है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। क्या क्या? लगभग लगभग इक्वल है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसलिए यहाँ का जो एज सेक्स पिरामिड है वो कैसा है? बेल शेप्ड है। डेफिसिट इन द मेल पॉपुलेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप इज ड्यू टू एंड डैश। ठीक है, तो मतलब आपको देखने को मिलेगा यूरोप के बहुत सारे भागों में मेल पॉपुलेशन जो है कम होती जा रही है और फीमेल पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? एक तो महिलाओं का स्टेटस अच्छा है और दूसरा मेल माइग्रेशन हो रहा है, वहां से मेल बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज इंडिकेटेड बाई प्रोपोर्शन ऑफ डैश इन द कंट्री। किसी भी देश का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किस पे डिपेंड करता है? वो लिटरेट पॉपुलेशन शो करती है। इसको इंडिकेट करने वाला फैक्टर क्या है? लिटरेट, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन जो है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज मोर देन डैश। कितनी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन? 7 बिलियन से ज्यादा है ना। इन 20th सेंचुरी इटसेल्फ पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड टाइम्स। कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है 20th सेंचुरी में? 4 टाइम बढ़ गई है, 4 गुना बढ़ गई है 20th सेंचुरी में। डैश इज द थ्योरी स्टेटेड दैट नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। तो किसने कहा था कि लोग जो है बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं जबकि खाना बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक समय ऐसा आएगा खाने की कमी हो जाएगी? तो ये कहा था थॉमस माल्थस ने 1798 में। इन्होंने एक थ्योरी दी थी 1798, है ना। इन द प्रिमिटिव इकोनॉमी, प्रिमिटिव मतलब बिल्कुल बहुत पहले, 1000 2000 साल पहले, है ना, जब कंट्री जस्ट ग्रो करना स्टार्ट करता है। द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विल एंगेज इन। तो यार शुरू शुरू में जब लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लो होता है तो लोग कहाँ कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व रहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज में। द डैश ऑफ नेशन आर रियल इट्स रियल वेल्थ। कौन देश की रियल वेल्थ होते हैं? लोग जो है वो लोग देश की रियल वेल्थ होते हैं ना। डैश आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है? गंगा प्लेन्स है। ठीक है,
डैश रीजन ऑफ जापान इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। जापान का कौन सा रीजन है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है? वो है कोबे ओसाका वाला रीजन। देयर आर डैश इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, थ्री। बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, या बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ये तीन कंपोनेंट होते हैं। डैश परसेंट ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन दी वर्ल्ड 10 डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज। कितनी परसेंट पॉपुलेशन दुनिया के 10 मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में रहती है? तो 60%, राइट। पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करते हैं किसमें? पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और डैश है दी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? एशिया की है। डैश इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन पर ईयर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। तो मतलब एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर कितने लाइव बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, है ना। माइग्रेंट हु मूव इनटू न्यू प्लेस आर कॉल्ड। ये कोई जगह है, यहाँ पे आने वाले माइग्रेंट को हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट्स। और किसी जगह को छोड़ने वाले माइग्रेंट को हम क्या बोलते हैं? उनको एमिग्रेंट बोलते हैं। छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट कर रहे हैं तो एमिग्रेंट्स, और किसी जगह पे आ रहे हैं मतलब इन हो रहे हैं, इन हो रहे हैं तो इमिग्रेंट्स। इनमें आई आ रहा है और एग्जिट में ई आ रहा है, तो ऐसे करके याद रखना है आपको ना। फैमिली प्लानिंग इज द स्पेसिंग और टेस्ट दी बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। फैमिली प्लानिंग क्या होता है? स्पेस देना या प्रिवेंट करना बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, मतलब दो बच्चों के बीच में जो गैप देते हैं या उसको बच्चे पैदा होने को रोकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन टच 1 बिलियन इन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन कब हो जाती है? 1804 में। पीपल प्रीफर टू लिविंग ऑन फ्लैट एंड डैश स्लोप्स। तो लोग जनरली रहना पसंद करते हैं फ्लैट प्लेन्स में और जेंटल स्लोप्स में। जेंटल मतलब हल्का सा स्लोप हो, हल्का सा ढलान हो। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। तो ये हुए हमारे एमसी फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम एमसीक्यूज देखेंगे। द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। तो किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है और डेंसिटी है, इससे हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है? इकोनॉमी, सोशल, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंट। तो हमें पता चलता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। द रेशियो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेजर्ड इन। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किस में मेजर करते हैं? मैंने अभी बताया था, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में हम मेजर करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। कमेंट करके बताना है आपको इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है और हाईएस्ट किस स्टेट की और लोएस्ट किस स्टेट की, कमेंट करना है ना। विच कॉन्टिनेंट है दी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? किस कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है? तो ध्यान रखना एशिया की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अकाउंट व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। अभी हमने देखा था दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी पाई जाती है? 60% पॉपुलेशन पाई जाती है 10 मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री? वर्ल्ड में नंबर 1 पर कौन है पॉपुलेशन के मामले में? चाइना। और सेकंड नंबर पर कौन आता है? अपना प्यारा भारत आता है सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो बुक के हिसाब से ये लिखना है आपको, इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया का, है ना। कमेंट करके बताओ इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 2011 के अनुसार, है ना। 2011 सेंसस के अनुसार। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन? इनमें से कौन सा ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है? लैंडफॉर्म भी इन्फ्लुएंस करते हैं, पानी भी इन्फ्लुएंस करता है, क्लाइमेट भी इन्फ्लुएंस करता है, तो ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन? इनमें से कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर है जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है? इन्फ्लुएंस का मतलब जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम या ज्यादा हो सकती है। तो अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं। बहुत अब बोथ ए एंड बी, है ना। जहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा पॉपुलेशन ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है ना। विच रीजन ऑफ जापान इज डेंसली पॉपुलेटेड? बताओ भैया कौन सा रीजन? अभी हमने देखा था कोबे ओसाका रीजन जो है बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पेस पॉपुलेशन? कौन सा एरिया इसमें स्पेस पॉपुलेशन वाला नहीं है? स्पेस मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन कम पाई जाती है, ऐसा एरिया नहीं है। देखो एटाकामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका का, यहाँ पे अब डेजर्ट में पॉपुलेशन कम होती है। पोलर रीजन में आपकी पॉपुलेशन भी कम पाई जाती है, अटाकामा डेजर्ट में भी कम पाई जाती है। इक्वेटोरियल रीजन जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है, ज्यादा गर्मी रहती है, यहाँ भी रेनफॉल पॉपुलेशन कम पाई जाती है। साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे एक ग्रुप आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, आसियान, फुल फॉर्म बतानी कमेंट करके। तो साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। साउथ ईस्ट एशिया जैसे अपने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, है ना, ये वाला। हु सेड एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मेनी? तो ये किसने कहा था? जॉर्ज बी क्रेसी। ऊपर हमने देख लिया, अब रिवाइज हो रहा है आपका, है ना। चेंज इन पॉपुलेशन ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी जगह पर पॉपुलेशन में जो चेंज हो रहा है बर्थ और डेथ के अंतर की वजह से, इसको हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ध्यान रखना है ना।
व्हाट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। तो बंदा 1000 लोगों पर कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं उसको हमने क्या बोला था, क्रूड बर्थ रेट, ऊपर देख लिया हमने। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, हमने देखा था पॉपुलेशन चेंज के 3 कंपोनेंट है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका। व्हाट अफेक्ट्स द मोर्टेलिटी ऑफ रीजन, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट को क्या अफेक्ट करता है, सोशल एडवांसमेंट है, अगर सोशल एडवांसमेंट अच्छा है तो मोर्टेलिटी रेट कम होगी। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है, यहाँ पे किस टाइप के लोग हैं, बूढ़े अगर लोग ज्यादा हैं तो डेमोग्राफी रेट मतलब मोर्टेलिटी रेट कम है, बूढ़े कम है तो मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है तो मोर्टेलिटी रेट क्या होगी, कम होगी। मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर, ठीक है, ये और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस माइग्रेशन, माइग्रेशन को कौन इन्फ्लुएंस करता है, पुश भी करता है, पुल भी करता है, एम्प्लॉयमेंट भी करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मैं कोशिश करूंगा, अब देखो हर चीज का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन आंसर ही देखें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मिनिमम एक्सप्लेनेशन, क्योंकि फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुल फैक्टर, पुल फैक्टर आपको पता है पुल में क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं, जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन वो होता है उससे संबंधित है आपका पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में क्या होता है, ऐसी चीजें होती हैं जो अट्रैक्ट करती है ना, तो वाटर शॉर्टेज कोई सिंपल सी बात है, ये तो है ही नहीं वाटर शॉर्टेज। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पुल फैक्टर, क्या नहीं है, वाटर शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी की वजह से जाते हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की वजह से तो अट्रैक्ट होते हैं, पुल होते हैं, खींचते हैं। मगर पानी की शॉर्टेज है तो कोई कभी नहीं जाएगा कि कम पानी वाले एरिया में जाओ भैया। विच कॉन्टिनेंट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ किस कॉन्टिनेंट की है, तो अफ्रीका की, और हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछी जाए तो एशिया की है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुश फैक्टर, पुश फैक्टर आपको पता ही है, ऐसी कंडीशंस, ये पहली बात तो प्लेस ऑफ ओरिजिन से संबंधित है, और इसकी वजह से ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं जहां पे लोग मजबूर हो जाते हैं अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ने के लिए, तो कौन सा नहीं है, वाटर शॉर्टेज बिल्कुल, ये तो है ही पुश फैक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल पुश फैक्टर है, एपिडेमिक्स बिल्कुल है, मगर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होंगी तो कौन जाएगा ना, ये एक फैक्टर नहीं है। विच कॉन्टिनेंट हैज लोएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कौन से कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम है, तो वो है यूरोप, यूरोप है, ध्यान रखना है ना। व्हाट इज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, इंडिया की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है, 1.64, ध्यान देना 1.64 इंडिया की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है। हाउ डज द नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नेचुरल इंक्रीज कैसे बताया था हमने, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट जो होती है वो नेचुरल ग्रोथ है। इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टुक प्लेस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस स्टेज में हुआ था, सेकंड स्टेज में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी ज्यादा थी, डेथ रेट भी ज्यादा थी, और थर्ड स्टेज में बर्थ रेट भी कम हो जाती है और डेथ रेट भी कम होने लगती है। तो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोड करती है वो करती है सेकंड स्टेज में, और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो सब जनरली सेकंड स्टेज में ही है। Among the top 10 countries with highest population, how many countries are located in Asia? दुनिया के 10 मोस्ट पॉपुलेटेड जो कंट्रीज हैं उनमें से एशिया में कितने आते हैं, तो एशिया के 6 कंट्री आते हैं ना। हाउ मेनी ईयर्स इट टुक फॉर द पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम 1 बिलियन टू 2 बिलियन, मतलब 1 बिलियन पॉपुलेशन से 2 बिलियन पॉपुलेशन होने में कितने साल लगे, 100 साल लगे, ध्यान रखना है ना। पॉपुलेशन क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री दुनिया का कौन सा है, चाइना है। मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है। जॉर्ज बी क्रेसी हमने देख लिया, जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था एशिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, और बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मतलब उन्होंने कहा कि 10% जो एरिया है यूँ समझ लो, यहाँ पे तो पाई जाती है 90% पॉपुलेशन, और 90% एरिया पे पाई जाती है 10% पॉपुलेशन, और ये बता रहे हैं कि दुनिया में पॉपुलेशन जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल एंड कल्चरल। नेम द इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई एरिया। कौन से कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है, एशिया, कितनी है 146 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कौन से रीजन में वर्ल्ड में लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है, वो है ओशियानिया। ओशियानिया में क्या क्या आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आसपास के कुछ आइलैंड कंट्री आते हैं, तो इसमें जो है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ओनली 5। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरों की जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन। और किस कॉन्टिनेंट में आपको सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगी, वो है यूरोप 0.1। किस कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो है अफ्रीका, पॉपुलेशन ग्रोथ हाईएस्ट है ना। अर्बनाइजेशन के रीजन क्या होते हैं, क्यों मतलब लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शहरों में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे रोड, अच्छे हॉस्पिटल्स है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, सिटी लाइफ अपने आप को अट्रैक्ट करती है, तो इस वजह से लोग जो है शहरों में जा रहे हैं और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। कमेंट करके बताना है इंडिया में 2011 सेंसस के अनुसार कितने लोग गाँव में और कितने लोग शहरों में रहते हैं परसेंटेज में ना। कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट किस कॉन्टिनेंट में आती है, ये आती है अफ्रीका में।
कोबे ओसाका रीजन कहाँ पे आता है? जापान में। किस कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट पॉपुलेशन है? एशिया में। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी को किस में मेजर करते हैं? पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन ग्रोथ के कौन कौन से तीन कंपोनेंट हैं? बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? इमिग्रेंट्स मैंने बताया था, ई मतलब एग्जिट हो रहे हैं, तो किसी जगह को छोड़ने वाले जो माइग्रेंट होते हैं उनको इमिग्रेंट बोलते हैं। इमिग्रेंट आई वाला है, किसी जगह पे आने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट बोलते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या होता है? जहाँ पे लोग पैदा होते हैं, जहाँ पे रहते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ ओरिजिन। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मतलब जहाँ लोग जाना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? 1.64 एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ कैसे निकालते हैं? बर्थ माइनस डेथ। माइग्रेशन का मतलब क्या है? लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। और विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डिपिक्ट्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? कौन सी स्टेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बताया जाता है? वो है सेकंड स्टेज। और दुनिया की पॉपुलेशन 5 बिलियन से 6 बिलियन बढ़ने में कितना समय लगा? 12 साल। 12 साल लगे, ध्यान रखना। ठीक है। व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ? अगर किसी जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उसके क्या परिणाम होते हैं? ज्यादा पोल्यूशन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी खत्म होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे। गिव द एग्जांपल ऑफ एरियाज हैविंग लो डेंसिटी इन द वर्ल्ड। इंडिया में सॉरी दुनिया में ऐसे एरियाज के नाम बताओ जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है, डेंसिटी बहुत कम पाई जाती है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हॉट डेजर्ट जैसे सहारा, कालाहारी, अरब थार, कोल्ड डेजर्ट जैसे सेंट्रल एशिया का ड्राई रीजन, गोबी डेजर्ट है ना। हाई रेनफॉल वाले एरिया जैसे इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका, जायरे बेसिन ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे पॉपुलेशन कम पाई जाती है। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है? फैमिली प्लानिंग का मतलब है बच्चों के बीच में गैप देना और बच्चों को पैदा होने से रोकना। दैट इज कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के माध्यम से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ के साथ में महिलाओं की हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के कुछ तरीके बताओ। बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, शादी की एज बढ़ा सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, प्रोपोगंडा चला सकते हैं, मतलब लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं कि भाई ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं होते हैं ना। और कॉन्ट्रासेप्टिव जो मतलब गर्भ निरोधक, जो मतलब प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने वाली दवाइयां हैं उनको फ्री कर सकते हैं। और टैक्स डिसेंटिव दे सकते हैं बड़ी बड़ी फैमिलीज को। मतलब अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, पॉपुलेशन कम होगी तो टैक्स कम देना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से छूट भी दे सकते हैं। पुल फैक्टर कौन से? पुल मतलब जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो कुछ अच्छी चीज होगी तो अट्रैक्ट करेगी, तो कुछ एक जगह ऐसी है खराब है और दूसरी जगह ऐसी अच्छी है, तो अट्रैक्ट हो रहा है, तो वहां पे क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या अट्रैक्शन होता है? तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से जाते हैं। पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, प्लीजेंट क्लाइमेट, ये चीजें होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं पॉपुलेशन को, और पॉपुलेशन जो है किसी जगह पर आ जाती है। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, पुल फैक्टर किससे संबंधित है? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन से संबंधित है। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया में टू टाइम पीरियड में, जैसे 2001 से लेके 2011, जगह का नाम ले लो इंडिया, जो पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, चाहे वो बढ़ रही है या घट रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ। चेंज इन दी नंबर ऑफ पीपल ऑफ एन एरिया ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में या परसेंटेज में। थॉमस माल्थस वही है, ये थ्योरी कब आई थी? 1798। इन्होंने बताया था कि दुनिया में लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, फूड सप्लाई कम बढ़ रही है, और ऐसा ही चलता रहा तो आप फ्यूचर में पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा और फेमाइन, डिजीज और वॉर जैसी सिचुएशंस हो जाएंगी। पुल फैक्टर बताइए। वही पुश फैक्टर, पुश मतलब ऐसी कंडीशंस जो किस इंसान को मजबूर कर देती हैं कि भैया इस जगह को छोड़ दो नहीं तो समस्या हो जाएगी, तो ये कहलाते हैं पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर जो होते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन से संबंधित होते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या क्या है पुश फैक्टर? अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। दुनिया के ऐसे एरियाज बताओ जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या है? पहली बात तो क्रूड बर्थ रेट से संबंधित है। एक साल में कितने लाइव बर्थ हो रही है उसको हम क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है? BI/P मल्टीप्लाई 1000। डेथ रेट का मतलब क्या है? क्रूड डेथ रेट को मेजर करती है। एक साल के अंदर 1000 पॉपुलेशन पर कितनी डेथ हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रूड डेथ रेट। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? D/P मल्टीप्लाई 100 है ना। डी का मतलब नंबर ऑफ डेथ, बी का मतलब नंबर ऑफ बर्थ, पी का मतलब उसकी मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी थी। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कहीं पे तो लोग ज्यादा हैं और कहीं पे लोग कम हैं, तो किस प्रकार से लोग जो है स्पेस्ड है ओवर अर्थ सरफेस, इसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। 10% दुनिया का एरिया ऐसा है जहाँ पे 90% लोग रहते हैं, और 90% एरिया ऐसा है जहाँ पे 10% लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अनइवन है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपने एंजॉय किया हुआ। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।